राजस्थान की राजनीति में सत्ता के सामने विपक्ष अब बोलने लगी है। कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और हैरान कर देने वाली बात ये भी है, विपक्ष के अंदरूनी जो लड़ाइयां हैं, जो एक गुटबाजी है, वो भी सामने नजर आ रखी है। नेता कैमरा पे बोल रहे हैं, उन्हें ध्यान नहीं पड़ रहा है किस बात के लिए कह रहे हैं। इनडायरेक्टली कई बार कई बातों का जिक्र करते जा रहे हैं। हाल ही में अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक जिक्र किया कि राहुल गांधी ने जैसा छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि 2.5 साल ये 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रह जाए, ऐसा यहाँ पे भी कहा था। अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आखिर किस राज्य की बात कर सकते हैं, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि शायद राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पे भी वादा किया गया था कि दो नेताओं के बीच ये 2.5 साल का एग्रीमेंट किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर देखे तो किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार छापे मार रहे थे कई जगहों पर, अब जब वो धीमी गति पे आ गए हैं तो डोटासरा जी का भी एक आरोप लगा है कि भाई क्या आपको केंद्र सरकार से कोई ऑर्डर मिला है जो आपने छापे मारना बंद कर दिया है, या फिर कई सारे और स्टेटमेंट है। तो आज इस वीडियो में उन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इन। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली हैं। सर, जो ये स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल मुद्दे बन जाते हैं ऑन कैमरा, इससे सोशल मीडिया पे और राजनीति में कई आरोप लगने लगते हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले तो उस बात पे जो डोटासरा जी ने किरोड़ीलाल मीणा के लिए कही? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। देखिए, राजस्थान की सियासत उबाल मार रही है और जिस तरीके से लगातार छीटाकशी का दौर जारी है, उससे एक बात समझ में आती है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अब सिर्फ दलगत नहीं रही कि भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, बल्कि दलों के अंदर भी ये काम हो गया है। किरोड़ी लाल मीणा पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने दूसरी बात की कि अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही पार्टी के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं राहुल गांधी पर ही सीधा सीधा तंज कस रहे हैं कि 2.5 साल की सरकारों ने कांग्रेस को डुबा दिया है, राहुल गांधी जी ये क्या कर रहे हैं। ये सीधा सीधा बोल दिया है। कांग्रेस की गुटबाजियां इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि आला कमान को ही टारगेट कर लेंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत कम देखा गया है। हालांकि 25 सितंबर को इससे भी बड़ी घटना हुई थी गहलोत खेमे से, जब सीधा आलाकमान को टारगेट किया गया था। अब बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा की। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधे तौर पर किरोड़ी लाल मीणा पे तंज कसा है और साफ साफ कहा है कि रेड्स अब क्यों बंद हो गई, क्या दिल्ली से कोई आदेश आया है। इसके अलावा साडू होने पर भी एक चुटकी ली है कि 2 तरह के साडू होते हैं, कि किरोड़ी लाल दूसरी तरह के साडू हैं। गोविंद सिंह डोटासरा का सीधा और बार बार किरोड़ी लाल मीणा पे अटैक ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा के पास खुद की सियासत के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा वो मंत्री है जो सबसे ज्यादा एक्शन में है, सबसे ज्यादा कर्मठ दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा ले देकर उन्हीं पे वार कर देते हैं। इस बार उन्होंने ये कहा कि रेड बंद क्यों हो गई। तो सवाल ये उठता है कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब, आप पहले ये देखिए कि जो जिला अध्यक्ष आपने बनाए हैं, क्या सब जिला अध्यक्ष का पद पाकर या तमाम सारे जिले जो जिलाध्यक्ष बने हैं उनसे खुश नजर आ रहे हैं, तमाम सारे कार्यकर्ताओं को आप सेटिस्फाई कर पाए हैं? अगर नहीं कर पाए तो पहले खुद के दामन में भी तो झांक कर देखना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर किरोड़ी लाल मीणा पर रेड बंद करने के जो आरोप हैं वो केंद्र की डांट से आ रहे हैं, ये आपका कहना है, तो केंद्र के शिवराज सिंह चौहान ने भरी मीडिया के सामने भरे स्टेज पर यह कह दिया है कि जिस तरीके का काम किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं वैसा काम हम पूरे देश में करना चाहते हैं। केंद्र को फटकार लगानी होती तो यूं तारीफ न करते। ये बात समझने वाली है। कहीं ना कहीं डोटासरा को राजनीति करने का स्टाइल बदलने की जरूरत है। एक तरफ
कांग्रेस में सचिन पायलट है, जो जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जाते रहते हैं, अपनी राजनीति में फुल एक्टिव दिखते हैं। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा है, मीडिया बुलाकर बाइट देने के सिवा राजनीति में आगे बढ़ने, ब्रेकिंग न्यूज में आने, सुर्खियों में छाने का और कोई तरीका नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट से थोड़ी सीख लेनी चाहिए डोटासरा जी। जी, वहीं सर हाल ही में आप देखेंगे एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तमाम कई नेता हैं और इस तस्वीर में आप देखेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के हाथ मिलने ही वाले, मतलब हाथ मिलाने कहीं भेंट हुई होगी। तो लोग कमेंट करने लगे हैं कि हाथ तो मिल गए हैं, दिल भी जल्द ही मिल जाएंगे। क्या लगता है आपको, जो ये दो गुट बन गए थे कांग्रेस में और जिनके बीच इतना विपक्षी माहौल चल रहा था, जैसा आपने कहा कि आजकल बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कांग्रेस और कांग्रेस में भी दो जो विपक्षी रूप चल रहा है, क्या ये तस्वीर बयां करती है? देखिए, सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। जी, दिखने में ये नक्शे में साथ में आ सकते हैं, लेकिन अंदर से दिल कभी मिल जाए ये बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर दिल मिलने के अलावा इन दोनों के राजनीति करने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। जहां पर सचिन पायलट, चाहे कांग्रेस ने उनके साथ जो भी किया हो, उनको अभी तक वो सम्मान नहीं दिया और फिर भी उनकी निष्ठा सर्वोपरि है पार्टी के लिए, तो वो रहती है। आज अगर राहुल गांधी का एसआईआर का मुद्दा है, तो एसआईआर के मुद्दे पे सबसे ज्यादा कोई काम कर रहा है तो वो सचिन पायलट है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को कोई उत्साहित कर रहा है तो वो सचिन पायलट है। सबसे ज्यादा अपने कार्य क्षेत्र, अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे हैं तो वो सचिन पायलट है। सबसे ज्यादा मीडिया में आकर, सबसे ज्यादा ग्राउंड पे आकर अगर कोई एसआईआर के लिए बयान दे रहा है तो सचिन पायलट है। लेकिन वही दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं, आप खुद देखिए। वो राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं। ढाई ढाई साल के चीफ मिनिस्टर बार बार बना देते हो। छत्तीसगढ़ में भी ये किया, पहले भी किया था। पहले किया था का क्या मतलब है, कहां किया था? उसकी वजह से कांग्रेस डूब रही है। राहुल गांधी पर कांग्रेस डूबने का आरोप लगाना कितना जघन्य है, ये काम हो रहा है। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का कोई मिलन नहीं है। हालांकि सचिन पायलट की अपने संस्कार इतने जबरदस्त हैं कि चाहे उन्होंने कुछ भी उन्हें बोला हो, कभी भी बोला हो, उसके तुरंत बाद अगर वो पिता तुल्य बोल सकते थे उनको, तो हाथ मिलाना तो बहुत छोटी बात है। इससे पहले वो निमंत्रण देने भी गए थे, जो उन्होंने सभा की थी दौसा में, उसके लिए अपने पिताजी की याद में। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का शिष्टाचार, सचिन पायलट के संस्कार, सचिन पायलट का राजनीति करने का स्टाइल, सचिन पायलट की कहीं ना कहीं पार्टी के लिए निष्ठा, वो सचिन पायलट को बाध्य करती है कि हर किसी से, हर किसी से, अशोक गहलोत तो बहुत दूर की बात है, दुश्मन भी हो तो किसी से बिना अपशब्दों का प्रयोग किए एक सादगी और एक संस्कार के साथ मिलना, ये उनकी सभ्यता में आता है। लेकिन जहां पार्टी की निष्ठा की बात होती है, तो आज भी राहुल गांधी के एजेंडे को सबसे ज्यादा आगे कोई बढ़ा रहा है तो सचिन पायलट है, और खुद राहुल गांधी पर कोई सवाल उठा रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। आप ये देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 25 सितंबर को किया, वो कांग्रेस के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जी, आला कमान का ही सीधा अनादर कर देना, और उसके बाद भी जाने क्या मजबूरी है, उनको घसीटते जा रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट की निष्ठा आज भी लगातार चल रही है, लगातार बढ़ रही है, और पार्टी के लिए काम करने में कहीं पे भी वो पीछे नहीं है। बिल्कुल। सर ये तो बात रही कांग्रेस और बीजेपी की, लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया पर जनता के मन में काफी कुछ आता है। जनता ये कहती है कि ये नेता आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी के जन्मदिन की बधाई देने की या किसी के पारिवारिक सम्मान समारोह या फिर कोई भी शादी समारोह की, तो ये एक दूसरे के समारोह में सम्मिलित हो जाते हैं। कभी बात हो कोई निर्दलीय प्रत्याशी और बीजेपी के बड़े नेताओं की या फिर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की, तो इन सब चीजों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कल भी कहीं कहा था, और ये बात बहुत आम है, कि आप जो ये इशारा कर रही है शायद हनुमान बेनीवाल की तरफ कर रही है कि वो मदन राठौड़ के बच्चे की शादी में गए। तो सवाल यही है कि अगर पॉलिटिकल दुश्मनी अलग है और निजी जिंदगी अलग है, पॉलिटिकल दुश्मनी के चलते आप जिनके लिए अपशब्दों का तक प्रयोग करते हैं, उनकी शादी में अगर आप जा सकते हैं, तो फिर हनुमान बेनीवाल, ज्योति मिर्धा के परिवार में कुछ शादी ब्याह, कोई बर्थडे हो रही है, तो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? तो हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं जा रहे रेवत राम डांगा के यहाँ पर? वहां पर भी तो उनके परिवार में भी तो बहुत कुछ होता होगा, वो क्यों नहीं जा रहे उमेदाराम बेनीवाल के यहाँ पर? ये भी सवाल उठते हैं। जी, अगर पॉलिटिकल
मित्रता, पॉलिटिकल द्वेष अलग है और निजी मित्रता अलग है, तो ये भी होना चाहिए। कार्ड तो उनके पास 150 आते हैं, या तो वो वहां पे भी सकते थे, वहां पे क्यों नहीं गए, ये सवाल उठता है। अब सवाल आपसे यही है, आपको क्या लगता है कि राजनीति में जो ये समीकरण सामने दिखाई देते हैं और जैसा सर ने कहा कि निजी समीकरण अलग होते हैं, क्या वास्तविक रूप से ये सच्चाई है या नहीं? इस पर आपकी राय क्या है बताइएगा कमेंट में। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया